नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लेक्चर 7 के बारे में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट इन इशू को, कि फैक्ट इन इशू क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और एक्चुअल में हम लोग डेफिनेशन पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या है। दोस्तों, अगर हम बेयर एक्ट को उठाकर देखें तो डेफिनेशन जो हमारा सेक्शन 2 में दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, और उसमें सेक्शन 2 के सब क्लास 1 में या क्लास 1 में जो जी है वो फैक्ट इन इशू को डिस्कस करता है। और इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी गई है, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। इट मीन्स एंड इंक्लूड्स आइदर बाय इटसेल्फ, या तो ये खुद के द्वारा, आर इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या होते हैं? जो फैक्ट आया है और उसके कनेक्शन में कोई दूसरे फैक्ट भी हैं। द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, अगर उस फैक्ट से किसी का नेचर या कोई राइट, चाहे एक्यूज्ड पर्सन का हो चाहे वो डिफेंडेंट का हो, मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी जो है उससे निर्धारित हो रही हो या नहीं हो रही हो, एसर्टेड हो या डिनाइड हो, वो सब फैक्ट इन इशू होते हैं। वो सब को किसी भी सूट में फैक्ट इन इशू रखा जाता है। प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज, और प्रोसीडिंग्स जो होती है न्यायालय की वो उसको नेसेसरली फॉलो करती है। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ आर इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट, या तो वो खुद 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 वो फैक्ट या किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन के साथ, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, एजर्टेड, डिनाइड, ये सब चीजें हो सकती हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो कोई भी फैक्ट आता है तो उसको या तो एजर्ट किया जाए या डिनाइड किया जाए, उसका एग्जिस्टेंस हो या ना हो, वो कि कोई लाइबिलिटी डिसाइड करता हो या डिसेबिलिटी डिसाइड करता हो, ये सारी चीजें फैक्ट इन इशू के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे और डिटेल में। देखिए, फैक्ट इन इशू के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। whenever under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure, any court record an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। अब देखिए, कोई भी वाद बिंदु, अगर हम सिविल केस के बारे में बात करें तो सिविल कोर्ट में जो एक तरह से हम अगर ये कहें कि वाद बिंदु एक तरह से बनता है, अब वो वाद बिंदु या तो एजर्ट किया जाएगा या डिनाइड किया जाएगा। ठीक है, कोई भी इशू क्रिएट होता है तो इशू क्रिएट होने के बाद या तो उसको पॉजिटिव ले लें या निगेटिव ले लें, मतलब या तो उसको एजर्ट किया जाए या डिनाइड किया जाए, वो दोनों ही फैक्ट इन इशू हैं और उन्हीं को हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो दोनों पार्टीज के पास ये मौका होता है कि वो फैक्ट इन इश्यूज को प्रूफ करें। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। एक छोटे से इलिस्ट्रेशन से हम लोग समझेंगे कि फैक्ट इन इशू को किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये सिविल में बताया, आइए हम लोग एक क्रिमिनल का उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन है। ए इज कॉज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू। अब ए इज एक्यूज्ड, ए एक्यूज्ड है, एक अभियुक्त है और उसने बी का मर्डर किया है। अब ऐसे केस में फैक्ट क्या क्या है, इशू क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, दैट ए इज कॉज्ड विद डेथ। पहला तो इशू यही है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, क्या बी के मर्डर के लिए वो इंटेंडेड था या नहीं था, उसके पास कोई कारण था या नहीं था। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या
ए को कोई सडन प्रोवोकेशन उससे मिला है, कोई धमकी उससे मिली है बी से, जिसके कारण उसने ए का मर्डर कर दिया, सॉरी बी का मर्डर कर दिया। चौथा पॉइंट यहां ये कहता है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बीज डेथ was by reason or unsoundness of mind incapable of knowing its nature। अब यहां पे फैक्ट इशू ये भी है कि जिस समय ए ने बी का मर्डर किया उस समय वो उस एक्ट के बारे में उसको जानकारी नहीं थी, या वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में था, वो पागलपन में था, या वो होश में नहीं था और उसने ऐसा कर दिया। ये भी फैक्ट इन इशू है। तो एक्चुअल में डेथ तो हुई है, बी का मर्डर हुआ है, लेकिन फैक्ट इन इशू क्या क्या है? क्या ए ने बी का मर्डर किया? क्या ए इंटेंडेड था, उसके पास आशय था वो बी का मर्डर करे? क्या बी के द्वारा भी उसको प्रोवोक किया गया था, उसको इस तरह की धमकी कोई दी गई थी जिसके कारण ए ने बी का मर्डर कर दिया? या ए किसी पागलपन में था, होश में नहीं था और उसने इस तरह का एक्ट कर दिया? ये सारी चीजें फैक्ट इन इशू हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट इन इशू, जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं और चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद।